मैं इस वक्त साउथ दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाने इलाके के बीके दत्त कॉलोनी में है। यहीं से पुलिस को कॉल गई थी कि तीसरी मंजिल पर आग लग गए हैं, जल्दी आइए। उसके बाद पुलिस जो है लोधी कॉलोनी एसएचओ जो हैं रविंदर त्यागी यहाँ पर आते हैं। उसके बाद जो है तुरंत फायर को कॉल करते हैं। फायर को कॉल करने के बाद यहाँ पर अपने पुलिस के स्टाफ के साथ यहाँ पे आते हैं और क्या फायर वाले आते हैं। तब तक आसपास के लोगों ने शीशा उसा तोड़कर जो है यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश की, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने से ब्लास्ट हो गए। ब्लास्ट होने से घर में ज़बरदस्त आग लग गई। जितने भी सामान थे जलकर राख हो गए। अभी फॉरेंसिक की टीम, क्राइम टीम सभी अंदर में हैं और इलाके के एसडीएम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर फायर कैट एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, 3-3 एम्बुलेंस लगी हुई है। और लोगों का कहना है कि ये सुसाइड है, मगर परिवार का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो है परिवार बहुत खुशहाल था। जो पति हैं, जो लेडी डेथ हुए हैं, उसके 2 बच्चे डेथ हुए हैं। उनके जो पति हैं 30,000 में वकालत करते हैं। अब देखना होगा कि क्या ये सुसाइड है या आग लगने के कारण 3 की डेथ हुई है। ये जांच की विषय है। पुलिस जो है हर एंगल पर जांच कर रही है। ये जो ट्रेजरी हुई है ये मेरे मतलब मेरे सरडू हैं, सगे साडू हैं, जिनका बेटा है। अच्छा, ठीक है ना। तो अभी फोन आया था हमारे पास भी, मैं अभी दिल्ली रहता हूँ लोकल में, 1 घंटे पहले फोन आया था कि ऐसे से बात हो। लेकिन कभी कोई इनके परिवार में किस तरह का कोई विवाद की, कोई हमारे जैसे हम भी लोकल के आदमी है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई, ना सुनने में आई। और मैं समझता हूँ ना ही कोई ऐसी कोई एफआईआर वगैरह हुई है कभी, जैसे होता ना कुछ, जैसे कुछ नहीं है। और जो मेरे साडू साहब थे वो 30,000 कोर्ट में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, 30,000 कोर्ट के अंदर। उनका बेटा है ये रिक्की शर्मा, ये भी कोर्ट में है। इनकी बेटी है वो भी कोर्ट में वकील है। अच्छा, ठीक है, बाप भी बेटे भी, और परिवार सारा अच्छा पढ़ा लिखा परिवार है। और ये भी जो लड़की ने सुसाइड करी है ये भी सीताराम बाजार से हैं, लोकल से हैं। ये भी पढ़ी लिखी फैमिली से हैं। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई वाद विवाद हमारे तो सुनने में आया नहीं। परिवार में कौन कौन रहते थे यहाँ? इनके परिवार में बेटा हो गया रिक्की शर्मा, और उनकी मिसेज हो गई, और 2 बेटी हैं इनके। अच्छा, और रिक्की जी उनकी मम्मी। अच्छा, फादर जो है रिक्की जी के, वो एक्सपायर हो गए अभी 2 साल पहले, 2-3 साल पहले। जो वकील साहब थे वाइस प्रेसिडेंट 30,000 कोर्ट से। दोनों बच्चे डेथ हुए हैं, वाइफ का क्या नाम है? जिसने सुसाइड करी उसका नाम तो आकांक्षा है, और बच्चों का मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं है, दोनों बच्चों का। अच्छा, उससे छोटे बच्चे हैं ना, तो उनका जिनकी सोसाइटी उनका नाम आकांक्षा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई ऐसे क्या बोलते हैं तो बिजली के तार में कुछ आग लगी है, इस बार हुआ, उससे आगे घटना हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं सुसाइड है। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? नहीं, अभी तो देखो इन्विटेशन चल रही है, हम लोग भी अभी आए हैं। ठीक है, अंदर से जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पे सारा काम होगा। लेकिन प्रेजेंट में तो हम भी यहाँ पे नहीं थे। अब जैसे भी सुनने में आ रहा है उसका निवारण तो बाद में ही होगा ना, कि क्या हुआ कैसे। कोई विवाद नहीं, छोटी सी फैमिली है, मियाँ बीबी, 2 बच्चे, 2 बेटियां हैं, और मम्मी है। वकील साहब एक्सपायर हो गए, ये लड़का भी वकील है, इनकी सिस्टर भी वकील है। ठीक है, लोकल में इसकी ससुराल है, मैं बता रहा हूँ। वो लोग भी बड़े अच्छा हाई प्रोफाइल लोग हैं, कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है। और फिर मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो लोकल में रहता हूँ, करीबी रिश्तेदारी है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है। अभी मेरी मिसेज अंदर गई है, सगी सिस्टर है उनकी, सगे साडू थे, सगी सिस्टर हुई। तो कभी सुनने में नहीं आई कोई बात, मतलब ऐसे कोई जैसे होता ना कि परिवार में कोई बात होती है तो 4 आदमी बैठ के निपटाते हैं किसी बात को, तो ऐसा तो कुछ आया नहीं सुनने में। हमने सिर्फ ये देखा है कि मैं अपने डॉग को घुमा रहा था, मेरे ख्याल से 10 सवा 10 का टाइम था, तो मैंने धुआं देखा है। उसके बाद मैं अपने डॉग को छोड़ के यहाँ आया हूँ। तब तक फायर ब्रिगेड जो है वो आई है, एम्बुलेंस आई है मेरे सामने। उसके बाद जब मैंने पूछताछ की, क्योंकि डोर्स वगैरह लॉक थे, कोई ऊपर जा नहीं पाया था, तो मैंने जब पूछा है तो मेरे को इतना पता चला है कि दरवाज़ों में शायद करंट था और लॉक थे दरवाजे, कुंडी लगी हुई थी, कोई ऊपर जा नहीं पाया। और ऊपर 2 बच्चे थे और उनकी मदर थी। ठीक है, तो वो ऊपर जो हैं वो एडवोकेट हैं, मोहित उनका घर है। वो उस समय घर पे नहीं थे। तो उस समय जब आग लगी है तो कोई स्पार्क के कारण ऐसा कुछ सुना में स्पार्क हुआ है, और फिर उसके बाद घर में पर्दों में या किसी चीज़ में आग लगी है। और ये सुना कि शायद एसी में भी फिर बाद में आग लगी है, कुछ आवाज़ें भी आई हैं। उसके बाद फिर भीड़ इकट्ठी हुई है और कोई ऊपर जा नहीं पाया। उसके बाद ये पता है कि कोई उतार नहीं पाया, उनको सेफ नहीं कर पाया। उसके बाद जितने हैं टीम सब आई हैं, उन्होंने कोशिश किया, फायर ब्रिगेड आई है, उन्होंने सीढ़ी लगाई है, ऊपर गए हैं, पानी डाला है, और बाद में ये रिपोर्ट आई है कि वो शायद उनकी हालत ठीक नहीं। कितने बजे की घटना? ये 10 बजे के बाद की है, 10 से 10:30 तक ये सब हुआ है। क्या फायर की गाड़ी लेट आई थी या फायर की गाड़ी टाइम पे आ गई थी।
और सब अपने पुलिस वाले भी टाइम पे आ गए थे, लेकिन क्योंकि ऊपर का जो था जगह नहीं थी जाने की, अच्छा। कंजेस्टेड भी और लॉक थे डोर वगैरह, तो इस वजह से कोई जा नहीं पाया। बस ये हुआ है। तो वकील साहब के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे हैं जो सुना है। अच्छा। हाँ, वो यहाँ से सामान वगैरह लेते थे। उनकी एज का मेरे को आइडिया नहीं, पर वो 13-14 साल ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि हाइट उनकी तकरीबन इतनी रही होगी। तो वो बच्चे थे, वो सो रहे थे, या उनके मदर थे, वो बच्चे भी अनकॉन्शियस थे शायद स्मोक की वजह से, धुएं की वजह से, तो वो खोल नहीं पाए दरवाजा और निकल नहीं पाए। कि यहाँ पर अभी 3 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में मृत्यु हुई है, और जिसमें एक लेडी और उनकी 2 बच्चियों की डेथ हुई है। लेडी की उम्र तकरीबन 40 साल और एक बेटी 14 साल की और एक बेटी 9 साल की। कारण क्या था? नहीं, देखिए, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के पूरे होने तक इसमें कॉज ऑफ फायर तभी एस्टैब्लिश हो पाएगा। अभी फॉरेंसिक टीम अपनी जांच कर रही है, अपनी कार्रवाई कर रही है। ये सर, आप अंदर गए, क्या देखे, जरा उसके बारे में बताएं। देखिए, एग्जैक्टली मैं सारी डिटेल्स अभी रिवील नहीं कर सकता, जांच जारी है। और जो फायर है वो एक पर्टिकुलर रूम में आई थी। कॉज ऑफ फायर अगेन, जैसा मैंने कहा कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की पता लगा आग लगने का? नहीं, मैं यही आपको बता रहा हूँ जिस वक्त कि भी आग लगी थी, कितने लोग मौजूद थे ऊपर वाली मंजिल में? जी, किसी को रेस्क्यू किया गया? 3 लोग ही मौजूद थे उस कमरे में, और जैसा कि जो विक्टिम्स थे, कैजुअलिटी। क्या आस पड़ोस में भी आग लगने का कुछ खतरा बना हुआ था, या कुछ इस तरीके? नहीं, आस पड़ोस में ऐसा कोई अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। क्या नाम है वो बता दीजिए। देखिए, आराध्या शर्मा, मिहिका शर्मा और आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा शर्मा इज द मदर, एंड मिहिका और आराध्या उनकी दोनों बेटियां। नीचे के फ्लोर में ही फैमिली के और लोग रहते थे, क्या उनको पता नहीं चल पाया समय रहते? देखिए, अभी ये सब हम स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और समय के साथ आपको पूरी डिटेल देंगे।